कैसी बाबा जान बिल्कुल। बाबा मैं जानता हूं कि एक न एक दिन सभी को मरना है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जाए जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन बाबा अवश्य जाना है। कहते हैं आप ये तो सच बाबा जान बिल्कुल। लेकिन मेरा कलेजा होता है पारा पारा। लेकिन मेरा कलेजा होता है पारा पारा। पारा पारा कलेजा हुआ किस लिए? बेटा बांधो सबर, बेटा बांधो सबर। हो गए हो बड़े और समझदार तुम, करना दुनिया में अच्छी तरह से गुजर। बाबा इसकी तो परवाह है बिल्कुल नहीं। और जैसे होगी मैं कर लूंगा अपनी गुजर। वरना खातिर में कुछ कर सका आपकी यही हसरत रही। करूं कैसे सबर। पुत्र खातिर मेरी बस समझना यही, किस मंजरी बहन से प्रेम करना न कम। ब्याह करना कोई योग पर ढूंढ कर, स्वर्ग में से भी तुमको दुआ देंगे हम। मंजरी बहन से मेरी उल्फत कभी छूट सकती नहीं। कीजिए मत भरम। लेकिन बाबा जब तलक शादी ना हो मंजरी बहन की, मत जन्नत के जानिब बढ़ावो। बहन देख रही है बहन मंजरी बाबा आज कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं। भैया जलालुद्दीन कैसी बातें करते हैं आप, समझदार होके। नहीं बहन जलालुद्दीन भाई तू ये कैसी बातें करता है? जलालुद्दीन भाई तू ये कैसी बातें करता है? मारे मत यूं कहे कोई अपने आप मरता है। भैया अगर दिन आखिरी आया तो कैसे जीवे सादिता? अगर दिन आखिरी आया तो कैसे जीवे सादिता? बने नादान दाना होके चरणों में भरता है। बहन पत्थर तेरी छाती और ये मुझे मालूम पड़ती है। कैसी बातें कर रहे हैं? बहन तेरी छाती में दिल नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा है। अरे मुझसे पूछ माँ बाप का दुख क्या होता है। मेरे माँ बाप 7 बरस की उम्र में मुझे छोड़कर चल बसे थे। बहन 7 बरस की उम्र में मैंने अपने माँ बाप को बिना कफन के दफन किया था। बहन मुझसे पूछ। बहन पत्थर तेरी छाती और ये मुझे मालूम पड़ती है। मगर बाबा ये मगर बाबा की बातें सुन ये फटे छाती हमारी है। बाबा की बातें सुन फटे छाती हमारी। हेलो। और ये 20 रुपए का दान राम बहादुर निवासी मई खेड़ा,
ये तीनों ही कलाकारों की कलाकारी पर खुश होकर 20 रुपए को दान देते हैं। कमेटी की ओर से उनके लिए बार बार शुक्रिया, धन्यवाद। और 20 रुपए कल्लू राम मास्टर निवासी रुदायन जो कि आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने भी धूम मचा रखी है मेले के अंदर। ये भी 20 रुपए को दान देते हैं। कमेटी की ओर से उनके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये दर्शक का पुरस्कार लेकर आए हैं आदरणीय महोदय हमारे बड़े भाई श्रीमान जी सोबर सिंह नेताजी। ये 10 रुपए का हमें पुरस्कार दे रहे हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्या तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं और मेरे बाबा के मैंने की? क्या तुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं मेरे बाबा के मरने की? और खुद तू धीर धरती है और मुझको धीर देती है। मुझे बर्बाद पिताजी की कुछ ना तेरे बेचारी है। भैया एक बहन का भाई इतना बड़ा हो, उस बहन के लिए कोई फिक्र नहीं होती। मुझे परवाह पिताजी की कुछ ना तेरे बिचारी है। इसी से इनके मरने की न मुझको बेकरारी है। ये तो सच्चे बहन क्या तू मुझे जहां से प्यारी है। हाँ भैया। बहन अगर इस दुनिया में कभी कोई परेशानी आई तो तेरा भाई तेरे सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, कभी तुझ पे आंच नहीं आने देगा। ये तेरे भाई का तुझसे वादा है। ये तो सच्चा बहन कि तू मुझे जान से प्यारी है। मगर बाबा की बातें सुन छाती हमारी है। मगर बाबा की बातें सुन छाती हमारी। बेटा जलालुद्दीन, दोनों बहन भाई ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहोगे या कुछ मेरी दवा का इंतजाम करोगे? बहन मंजरी, तू तो बहस करने लगी। बाबा जान की तबीयत दम बदम खराब होती हुई जा रही है। आप एक काम करो, बाबा का ख्याल रखना। पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, हाँ। दवाई लेकर आता हूँ। जाओ बेटा, जा रहा हूँ। दवाई लेकर आओ। तबीयत ठीक नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। दोस्तों, हमारा नाम है ठाकुर दयाराम सिंह, जो पंडित जुगल किशोर हैं। और ये 10 रुपये पुरस्कार फिर वही हमारे बड़े भाई सोबरन सिंह नेताजी साहब, ये 10 रुपये साहब बाबा की दवाई के लिए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। जो पंडित जी हैं उन पे हमारा 4000 रुपये कर्ज है, और मैंने सुना है कि वो बीमार है। मुझे चलना चाहिए और अपने पैसे लेने चाहिए। अरे पंडित जी महाराज है क्या? कोई मकान पे है? मंजरी देखना कौन आया है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते। तुम्हारे पिताजी हैं? है उनसे कह दो कि ठाकुर साहब दयाराम आना चाहते हैं। पिताजी ठाकुर दयाराम आना चाहते हैं। ठाकुर साहब आए हैं। हाँ। अरे पंडित जी प्रणाम। खुश रहो ठाकुर साहब, आइए बैठिए। बेटी सुनो, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। और सुनाइए पंडित जी महाराज, क्या हाल है? हाल क्या है ठाकुर साहब, बस अब तो जिंदगी मुहाल है। जिंदगी मुहाल है? अरे तो देर ना लगाइए और मेरे 4000 रुपये मुझे लाइए। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपके 4000 रुपये मुझ पे कर्जा हो चुके हैं। लेकिन ठाकुर साहब, तुम्हारा तो नाम दयाराम है और हम जैसे ब्राह्मणों पे दया करना बहुत ही भला काम है। वाह, क्या कहा? हमारा नाम ठाकुर दयाराम है। अरे मैं तुम जैसे भिखारियों पे दया लाऊं और तुम्हारे जैसा ही भिखारी बन जाऊं? सुन लीजिए, दीजिए मेरा कुल रुपया वरना दूंगा नालिश कर। और दिल में निश्चय समझ लीजिए, नीलाम हो जाएगा आपका घर। नहीं ठाकुर साहब, नाम नालिश का मती साहब कृपा कर लीजिए। कल दोपहर के वक्त अपने रुपए ले लीजिए।
ठीक कल 12 बजे आना और अपने रुपए ले जाना। ठीक है, मैं कल आऊंगा। पिताजी ये तुमने क्या कह दिया, 12 बजे आप पैसे कहाँ से देंगे? घर में खाने तक के लिए आटा नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, आप कहाँ से देंगे पिताजी? बेटी कल दोपहर का वक्त देख के मैंने उन्हें घर से टाला है, कुछ ना कुछ इंतजाम करूंगा, लेकिन इस बात को तू जलालुद्दीन को मत बताना बेटी। छोड़ो। बाऊ परवाले, तेरी भी लीला बड़ी निराली है। किसी के यहाँ दौलत के भंडार भरे हुए हैं, कोई दाने दाने को मोहताज है। पड़ोस में डॉक्टर साहब रहते हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब, बाबा साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, आप दवाई दे दो। दवा देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। जर के बंदों ने बड़ा शोर मचा रखा है, सोने चांदी का यहाँ जाल बिछा रखा है। बात कसम किया तो यूं कह कर टाल दिया, बेशर्मी की बात पे दौलत का कफन डाल दिया। जब तक के जल लुटाओगे तुम्हारी जेरो जब्त है दुनिया, खींच कर हाथ तजुर्बा कर लो कि कितनी मतलब परस्त है दुनिया। संसार में बाजे ढोल, संसार में बाजे ढोल, ये दुनिया मेरी तरह है गोल, के पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। और पैसा कहता है मैं आपस में लड़वाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ। हेलो, ये पैसा बोलता है। ये 10 रुपए का दान कल्लू मास्टर मस्ताना जी निवासी रुदाइन, जो कि आपके सामने धूम मचा रखी है पैसों की तरफ से। आपके सामने बैठी हुई है पार्टी, ये 10 रुपये नटुआ को दान देते हैं। उनके लिए बार बार धन्यवाद, बार बार शुक्रिया। और ये 10 रुपये पुरस्कार आदरणीय हमारे बड़े भाई श्रीमान जी सोरन सिंह नेता जी, ये 10 रुपये से हमारा सम्मान करें। और 10 रुपये का पुरस्कार हमारे चाचा जी बैठे हुए श्रीमान जी महाराम सिंह, ये भी 10 रुपये का पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पैसा कहता है मैं आपस में लड़वाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ, लालच में गला कटवाता हूँ। यहाँ मेरी छाया पड़ जाए, कस्तूरी फूल बिखर जाए, कस्तूरी फूल बिखर जाए। और पैसा कहता है मेरे हाथों में है इंसान, मैं तो करता साफ इजहार के पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। हेलो, ये पैसा बोलता है। 20 रुपए का दान राम बहादुर निवासी मईकेड़ा, ये 20 रुपए मंजरी को इनके पाठ पर खुश होकर स्पेशल तौर पे दूध पीने के लिए देते हैं। और 50 रुपए का दान श्रीमान श्री चंद्रपाल सिंह मौर्य जी प्रधान जी, ये 50 रुपए इंडिया को दान देते हैं। और 10 रुपए सभी कलाकारों की कलाकारी पर खुश होकर इन सभी कलाकारों को दूध पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और पैसा कहता है कहीं हदिया हूँ, कहीं रिश्वत हूँ, कहीं की सूरत हूँ, कहीं मस्तानी चंदा हूँ, कहीं जान का गोरख धंधा हूँ, कहीं जान का गोरख धंधा हूँ। और पैसा कहता है मैं 3 लोगों से दोस्ती करता हूँ, मेरे है तीनों पक्की यार, मौलवी पंडित थानेदार के पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। बहन मंजरी, क्या देखा हूं आज तेरे चेहरे पे उदासी, तेरी आंखों में आंसू।
बहन मंजरी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तेरी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता बहन। देख फूलों को कांटों पे सोते हुए, देख तूफान को कश्ती डुबोते हुए, देख सकता हूँ सब कुछ मैं होते हुए, नहीं जी नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं जी नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। भैया बहन क्या बात है? भैया हमारी किस्मत खराब है भैया। अरे पगली, एक दिन बिगड़ी किस्मत संभल जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर कहाँ जाएगी। और ये 10 का पुरस्कार फिर वही हमारे बड़े भाई सोमरन सिंह नेताजी, ये 10 रुपए से फिर हमारा सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हमारी किस्मत में तो रोनी लिखा हुआ है। एक दिन बिगड़ी किस्मत संभल जाएगी, ये खुशी हमसे बचकर कहाँ जाएगी। और कम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी, कम न कर जिंदगी यूं गुजर जाएगी। रात जैसी कटे, रात जैसी कटे वो भी सोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए। सच सच बता क्या बात है, तुझे मेरे सर की सौगंध है? क्या बात भैया है? तू कसम दिला के मजबूर करता है तो मैं तुझे बताती हूँ। आज ठाकुर दयाराम घर के घर पे आए थे और पिताजी पे 4000 रुपये का कर्जा है, और वो वादा करके गया है कि मेरा पैसा नहीं मिलेगा तो आपका घर लीला में हो जाएगा, फिर हम तुम कहाँ रहेंगे भैया। बस इसी बात पे रोने लगी। आँखी भर आई बस एक इसी बात पे, कर भरोसा बहन भाई की बात पे। आँखी भर आई बस एक इसी बात पे, कर भरोसा बहन भाई की बात पे। बांध दे आज राखी मेरे हाथ पर, बांध दे आज राखी मेरे हाथ पर, मुस्कुरा दी भैया हमारी किस्मत में हंसना नहीं है। मुस्कुरा दे बहन यूं तू रोते हुए, नहीं जी नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं जी नहीं। बहन और पिताजी ने वादा कर दिया है कि मैं 12 बजे तुम्हारे पैसे दे दूंगा, कहाँ से देंगे ये पैसे? बाबा ने कल 12 बजे का वादा कर दिया है। हाँ। हो सकता है बहन बाबा के पास में कोई पुरानी दौलत हो, पुराना पैसा रखा हो, कुछ भी नहीं है ऐसे भैया, ही थोड़ी वादा कर दिया होगा। जितना मुझे पता ठीक है, मैं बाबा से मालूम करता हूँ। बाबा आज कल कल का वादा दिया कोई तुमने बाबा जान, कल कल का वादा दिया आज कोई तुमने बाबा जान, आज कल का से आबे रुपया जरा ये तो करो जी बयान। यूं कर कल का वादा दिया मैंने जीवन प्राण, सेठ जानकी नाथ से बेटा मेरा प्रेम महान। इस शहर के जो सेठ जानकी नाथ हैं राय बहादुर साहब, बाबा जान वो मेरे मित्र हैं। शहर इंदौर में 2 जानकी नाथ हैं, एक जानकी मलबू है जिनकी छोटी सी परचून की दुकान है, और एक शेर जानकी नाथ राय बहादुर खन्ना जो शहर के चेयरमैन है। वही तो राय बहादुर का खिताब मिला जो हुआ राय है, बहादुर जिस खन्ना है वक्त शहर इंदर को निकल जाते हैं हजारों हाथ उनकी सलामी के लिए उठते हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं? वो मेरे बचपन के मित्र हैं। मेरी बीमारी की सुनते ही फौरन चले आएंगे। अच्छा। उनसे जाके ये कह देना कि आपके दोस्त पंडित जुगल किशोर सख्त बीमार हैं और आपसे मिलने के तलबगार हैं। ठीक है बाबा, फौरन चले आएंगे। चलता हूँ। दोस्तों, कभी इन 2 लोगों से यारी नहीं करनी चाहिए।
और ये बनिए बंदसी तैयारी, ये बनिए बंदसी तैयारी। अरे शर्मा कहो सुने चितलाए, और एक नंबर का वो गुंडा है, एक नंबर का वो गुंडा है, राय बहादुर लकब का। मालूम पड़ता है यही शेर जानकी नाथ है। ऊपर वाले की भी लीला कितनी बड़ी निराली है। बड़े सुस्त बैठे हुए हैं जी, क्या बात है। नमस्कार बाबूजी, नमस्ते। बताओ कितना सुंदर इंसान है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आंखें भी अच्छी खासी हैं, लेकिन इसे बोलने के लिए ऊपर वाले ने जुबान नहीं दी है। नमस्कार। गूंगा दिखे लगता है। हम बोल भी सकते हैं, बोल सकते हैं आप? हम चल भी सकते हैं। अच्छा तूने गूंगा कैसे कह दिया? बाबूजी नमस्ते। पहली बात, मेरे साथ तहजीब के साथ बात कर। मुझे बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है। कैसे तहजीब कहूं? यार मैं कह रहा हूं, मैं तेरे सर में ईंट मार दूंगा, उठा करके बता रहा हूं मैं। तमीज से बोल, तमीज से। तमीज से बोलू तुझसे? हाँ। नालायक उल्लू के पट्टे। ये हुई नहीं बात यार। देखो भाई, हाँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। गरीब? गरीब? भाग तेरी माँ का कोड़िया। भाग। निकल तेरी। गरीब? अबे गरीब पैदा क्यों हुआ? बचा साले चांटा मार दूंगा अभी कि गरीब आदमी हूं। एक बात बता, तू गरीब पैदा हुआ क्यों? लो भैया लो, ये कह रहा है कि मेरी गलती है इसमें, तेरी नहीं है और कि मेरी गलती है। अबे तू तो अमीर पैदा होता, पैसे वाला पैदा होता, बजाय 9 महीने के 15 महीने में पैदा होता, 6 महीने और रुकता। कि मेरी गलती है। ए, आज से गरीबों का पैदा होना बंद। किसी ने कहा है यहाँ सच न चले वहां झूठ सही, यहाँ हक ना मिले वहां लूट सही। क्यों बे नालायक उल्लू के पट्टे, बहुत देर से तेरी भाई साहब आदमी बढ़िया है। जानता नहीं मैं 2 नंबर का आदमी हूँ। 2 नंबर का? हाँ, बहुत पैसे वाला हूँ। ज्यादा पैसे वाला है? हाँ। अच्छा तो तूने यार गरीब क्यों कहा? मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। चिंता मत कर, ये शेर जानकी नाथ की हवेली है, यहाँ तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक गाड़ी माल है, माल? हेरोइन, ब्राउन शुगर, चरस, अफीम, गांजा, भांग। अच्छा, सुल्फा ना लाया? सोने के बिस्कुट भी है। 10-20 फ्रूटी डाल लाता है यार। मैं 2 नंबर का माल लाया है। हाँ। सेठ जी तो इस समय बाहर गए हुए हैं। बाहर गई हूँ। फोन लगाना पड़ेगा। लगाओ नंबर। अभी लगा रहा हूँ। तू भी याद कर ले ओए।